भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ ने कहा है कि वैश्विक व्यापारिक प्रणाली को देखते हुए भारत में स्टेनलेस स्टील की मांग अगले 2-3 वर्षों में प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ISSDA के अध्यक्ष राजमणि कृष्णमूर्ति ने ग्लोबल स्टील एक्सपो 2025 में ये जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में स्टेनलेस स्टील की कुल खपत 48 लाख टन रही, जिसमें 8% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने आगे बताया कि भारत की GDP वृद्धि दर विश्व में सर्वोच्च बनी हुई है, जो इस्पात मांग को बढ़ावा देगी। भारत में प्रति व्यक्ति स्टेनलेस स्टील की खपत 3.4 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 6 किलोग्राम से अधिक है। सरकार ने पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र को गति देगा। भारत में स्टेनलेस स्टील उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें अगले 3 वर्षों तक 7 से 8 दशमलव तक सालाना वृद्धि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सीमावर्ती देशों चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन देशों के निवेशकों को किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यह नियम सभी सीमावर्ती देशों पर एक समान लागू होता है। हालांकि कुछ खबरों में दावा किया गया था कि चीन से आने वाले FDI आवेदनों को नोट 3 के तहत विचार किया जाता है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई नीतिगत बदलाव की पुष्टि नहीं की। भारत में अधिकांश FDI स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत आते हैं, लेकिन सीमावर्ती देशों के लिए यह अपवाद लागू है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले बढ़कर 4,302 हो गए हैं, जो मंगलवार को 4,026 थे। बीते 24 घंटों में लगभग 300 नए मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई। इस साल अब तक कुल 7 मौतें दर्ज की गई हैं। सबसे अधिक नए मामले केरल में दर्ज हुए, इसके बाद दिल्ली 64, उत्तर प्रदेश 63 और पश्चिम बंगाल 60 मामले बढ़े हैं। मंगलवार को दिल्ली में 47 और केरल में 35 मामले थे। राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है और पिछले 24 घंटों में 3,281 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक नया मामला सामने आया, जो दर्शाता है कि वायरस अब विभिन्न क्षेत्रों में भी फैल रहा है।